जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। रामायण राम कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। राम कथा सुनने वाले और देखने वाले सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम कथा का शुभारंभ करते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरज नामा नहीं, जिनके विमल विचार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुर पद पंकज धूरी, पुण्य सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करती हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर से वही नाई सब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31 करऊँ कथा, हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नांगे खगे नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नांग पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान, ओरे सुंदर श्याम शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहे ना सकहि शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्देज और जरायुज
4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसायहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को इस प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिचर्यु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाले कुल कलु से नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धर्यु, नाम ही हेरि हर से हर। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस रखा। कहूँ कथा सोई सुहद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहती हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक आप सब मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जगे प्रचार जेहि हेतु। अब सोई करहूँ प्रसंग सबे, सो मेरे उमा ब्रस के तु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इस प्रकार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहती हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार जो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बर सही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कयहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।
सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गति सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलेऊ सुहावन। भरेऊ सुमानस सुथल स्थिताना, सुखद सीते रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटे सुंदर संवाद बरे बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सरे घाट मनोहर चार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड जी, गरुण, शिव, पार्वती, याग, वाल्मीकि, भारद्वाज, तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनबे सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्गाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा, समय उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगुत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास हैं। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुर इन कमलिनी और कविता की उक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुधुन अविरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम देख चारी, कहे विज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अविराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समय गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समय जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रियां निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणि निधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेईसो के पिके बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बने सुके बिसुबिग हंगे बिहार, माली सुमन स्नेह जले सिंचत लोचन चारु मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहीं यह चरित सांभरे ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा, शंभु के भेग से वार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी का के बला के बिचारे, आवत यही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ नहीं आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ कोई नहीं आता जाता। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिन्ह के बचन बाग हर ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बने बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर के भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तिन्हें कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पाप श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गया हूँ न मंजन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कष्ट जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वह वहाँ जाकर ही वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरे मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछने आवा, सरे निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने जाता है आता है तो वह
अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजुन करही, महाघोर त्रैताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि वैदिक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सरे तजहि न काहू, जिन्हें के राम चरण भले बाहू। जो नहाई चाहिए ही समय सरे भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। अस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अबिगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहू, ओमे गिउ प्रेम प्रबोध प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवधे, सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के तीनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर तरही जाई, मिली सुकीरति सरिजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले हूँ महानद सोने सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरति विचारा। त्रिवेदिता पित्रा सकिति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चरे अग्नित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं।
बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नरप रानी परिजन सुरकृते मधुकर बारि विहंग मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपति पुरारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे इसी में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं और महाराज श्री दशरथ जी के तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका के बटे कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस परे होई पथे के समाज सोह सरि सोई घोर धार भृगुनाथ रेसानी घाट सुभद्रा में बरे बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू सोह शुभे मग सुखद सब काहू कहते सुनते हरे सही पुल काही ते सुकृति मने मुदिते न साही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे इस पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सामान्य आमिते उत पाते सबे भरत चरित जगताप कले आगे खले अबे गुने कथने ते जले मगे बगे कागे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हम मित्रों अब कथा का यहीं विराम करेंगे। अब हम रामायण जी की आरती गाएंगे। चलिए मित्रों हम अपनी रामायण जी की आरती को गाते हैं और श्री रामायण जी का विराम देते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित
सिय पी की गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरु सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र ग्रंथन को सब रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागे भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कलिमलि हरन विषय रस पी की सुबग सिंगार मुक्ति जुबिती की दलन रोग भामूर अभी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधे श्याम की जय। जय जय सीताराम।